पेंशन नहीं मिला तो थकान उतार रहे थे। थकान नहीं उतार रहे थे, हम लोग संघर्ष कर रहे थे। हर्ष दुबे इस आंदोलन के आयोजक नहीं, ना कोई विधायक कर सकता, ना कोई डिप्टी सीएम कर सकता है। में हर्ष दुबे जब यहाँ आ गए तो आंदोलन कहाँ बचा। इस कार्यक्रम के आयोजक ठाकुर शिवम सिंह जी थे। हम समाज के लिए वहाँ पर गए थे। ब्रजेश पाठक जी समाज के लिए देखो बुला लिया वहाँ। ब्रजेश पाठक जी ही इको गार्डन में धरना प्रदर्शन दे रहे थे। किसी नेता की हिम्मत नहीं है कि उस आरक्षण के मुद्दे पर बोल दे। तो वोट बैंक का जरिया बना लिया गया। एक बार आरक्षण पर चर्चा होना चाहिए। क्या गांव के निरहु को फायदा मिला? हम अंबानी के घर में पैदा हुए हैं, पैदाइशी करोड़पति ये लोग घोषित कर देते हैं। जो साजिश हो रही है सरकार के साथ मिलकर। मोदी जी ये 10% आरक्षण आप ले लीजिए, हमारा आरक्षण तो 1950 से लागू है, कमी किसकी है? भाजपा पर विश्वास किया और उसी ने लूट लिया। ये दिखाते तो अपने आप को बहुत मासूम है, लेकिन अंदर से बहुत ही छलिया लोग हैं। वेद मंत्रों को रट रट करके अपने शास्त्रों को, अपने धर्म को जिंदा रखा। यूजीसी लाने की क्या जरूरत थी इनको? हम तो हमारे 6 वाले का ही तो आयुष्मान कार्ड बनेगा, यही योजना लेकर के आए हैं। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कुछ किया ये? आज तक कोई भी सरकारी सुविधा और व्यवस्था सवर्णों को नहीं मिली है। हम अपने दम पर जिंदा। धीरे सवर्ण भी बेचारा हो रहा है। एक दिन जातिगत आरक्षण खत्म होगा तो फिर आंदोलन कब से शुरू होगा? हमारे समाज का जो सौदा कोई जाकर के कर दे वो हमारा अपना नहीं हो सकता। हमारा जो मुद्दा था हमसे किसी ने पूछा ही नहीं। अगर फिर से समाज का भरोसा टूटा तो फिर समाज किसी पर भरोसा नहीं करेगा। पहली बार जंतर मंतर पर सवर्ण समाज की भीड़ दिखी। इतने लोग इकट्ठा हुए कि खुद वहां पर पहुंचने वाले लोगों को भी भरोसा नहीं था कि इतनी संख्या पर में वहां पर सवर्ण समाज पहुंचेगा, क्योंकि सवर्ण समाज माना जाता है बुद्धिजीवी, और वो भीड़ में जाने से और खासकर आरक्षण जैसे मुद्दों से बचता हुआ दिखता है। कल प्रदर्शन हुआ, पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, कई लोगों को कमरे से उठाया गया, कुछ लोगों को बस से नीचे उतारा गया। तमाम तरीके की बातें थी। प्रदर्शन आज फिर से होना था, लेकिन परमिशन नहीं मिल पाई। कोई परमिशन के लिए परेशान था, कोई थकान उतार रहा था, कोई लखनऊ आ रहा था। लेकिन उसी बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि जो आंदोलन की दिशा ही बदल गई। और जो आंदोलन इस चीज पर बहस छिड़ गई थी कि जितने लोग इकट्ठा हुए हैं, अगर अगली बार तैयारी हुई तो इसकी संख्या कई गुना हो सकती है, वहीं पर अब बहस इस पे छिड़ गई कि जो आंदोलन है वो अब सरकार से मिल चुका है और सरकार अब इस आंदोलन की मांग रख रही है। और उसमें जो सबसे बड़ा नाम निकल के आया हर्ष दुबे का, जो कि पिछले कई दिनों से टीवी चैनलों पर दिख रहे थे। हर्ष दुबे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ बैठे, उन्होंने कहा कि हाँ मैं संतुष्ट हूँ और सरकार हमारी बात सुन रही है। उसके बाद में सर्वेश पांडे, जो कि बड़ा नाम है, ब्राह्मण समाज से आते हैं, सवर्ण आर्मी चलाते हैं, उनका एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने हर्ष दुबे पर तमाम तरीके के इल्जाम लगाए। हमारे साथ बात करने के लिए सवर्ण आर्मी चीफ सर्वेश पांडे जी हैं। आप लोग परेशान थे कि आज फिर से आंदोलन हो, और जब परमिशन नहीं मिला तो थकान उतार रहे थे। उसी बीच में हर्ष दुबे जी तो पूरी आपकी बात रख दी अमित शाह तक। हम लोग थकान नहीं उतार रहे थे, हम लोग संघर्ष कर रहे थे। हमारे लोगों को अरेस्ट किया गया है, हम अपने लोगों से संपर्क कर रहे थे, अपने लोगों को छुड़वाने का प्रयास कर रहे थे। नहीं तो हर्ष दुबे जी ने तो यही किया ना, कम से कम आंदोलन का कोई सर्टिफिकेट तो उन्होंने दिया। भाई एक दिन का आंदोलन हुआ, अगले दिन हुआ नहीं, तो कम से कम उन्होंने अपनी इज्जत, ये समाज की इज्जत रख ली कि कम से कम डिप्टी सीएम ने तो उनका कम से कम आंदोलन खत्म करवाया। जब हमारे लोगों को डिटेन किया गया तो रात में 12 बजे हम ठाकुर शिवम सिंह जी, स्वामी आनंद स्वरूप जी, हम लोग बैठ करके आपस में, और कुछ अधिवक्ता बंधु सुप्रीम कोर्ट के बुला करके हम लोगों की आपस में बातचीत हुई कि अब हम लोग जो है हाई कोर्ट से परमिशन या सुप्रीम कोर्ट से परमिशन, हाई कोर्ट से परमिशन ले लेंगे। ठीक है, उस विषय पर हम लोग आपस में बातचीत किए। ठीक है, ये आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ। दूसरी बात, हर्ष दुबे इस आंदोलन के आयोजक नहीं है, ये सवर्ण समाज का आंदोलन है। सवर्ण समाज का एक एक व्यक्ति अपने आप में बुद्धिमान है, बुद्धिजीवी है, और वो अपने जिन विषयों को लेकर के गए थे वो विषय यहाँ नहीं रखा गया है। ठीक है, दूसरी बात, आरक्षण में सुधार ना कोई विधायक कर सकता, ना कोई डिप्टी सीएम कर सकता है। पूरे संविधान, मतलब जो उनके जितने भी सांसद हैं उन सभी की पूरी बैठक होगी। बैठक के बाद वो प्रस्ताव पास किए जाएंगे, तब जाकर के संशोधन होगा। तो इसका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है।
मतलब लोग कह रहे थे मैं कि फिर हर एक बता रहा हूँ कि हर्ष ये उनका खुद का निर्णय हर्ष दुबे है, ये उनका खुद का निर्णय है, ये सौर का निर्णय नहीं है, सौर समाज का निर्णय नहीं है, आंदोलनकारियों का निर्णय नहीं है, हमारा निर्णय जी। हर आंदोलन में हर्ष दुबे का नाम लिया जा रहा था। हर्ष दुबे और आदित्य राज सिंह की अगुवाई में ही हो रहा था आंदोलन, और उसमें हर्ष दुबे जब यहाँ आ गए तो आंदोलन कहाँ बचा। आदित्य राज सिंह की आप वीडियो उठा करके देखिए आज कि आदित्य राज सिंह बयान क्या दे रहे हैं। आज आप आदित्य राज सिंह की वीडियो उठा करके देखिए। मैं फिर कह रहा हूं, इस कार्यक्रम के आयोजक ठाकुर शिवम सिंह जी थे, हम सभी लोग उस कार्यक्रम में गए थे और ठाकुर शिवम सिंह के बुलाने से गए। हाँ, हम शिवम जी के बुलाने पर गए थे। मैं हर्ष जी को नहीं जानता हूँ, ना मेरा उनसे कोई परिचय है, मैं शिवम जी को जानता हूँ, मैं उनके माध्यम से वहां पर गया था और समाज की लड़ाई थी। सबसे बड़ा विषय ये है, हम समाज के लिए वहां पर गए थे और जितने भी लोग वहां पर गए थे उस समाज के मुद्दे पर गए थे। और कुछ लोग हो सकता है व्यक्तिगत संबंध होने के नाते भी गए हों और कुछ लोग स्वयं से प्रेरित होकर के गए थे, सिर्फ समाज के लिए गए थे वहां पर। ब्रजेश पाठक जी समाज के लिए देखो बुला लिए वहाँ। हाँ हाँ, ब्रजेश पाठक जी बुला लिए। शिव कुमार तिवारी जी की हत्या हुई, वहां ब्रजेश पाठक जी चले गए। अखंड नगर सुल्तानपुर में पंडित जी को पकड़ करके मारा गया, ब्रजेश पाठक जी चले गए। कानपुर में एक माँ और बेटी जिंदा जल गई। आज भी उनके परिवार का जो लड़का है ट्विटर पर एक आईडी बना करके रोज ब्रजेश पाठक को टैग करके ट्वीट करता है। ब्रजेश पाठक जी वहां चले गए। जब यूजीसी कुटी रेगुलेशन एक्ट 2026 आया था, तब ब्रजेश पाठक जी ही इको गार्डन में धरना प्रदर्शन दे रहे थे। बहुत बड़े शुभचिंतक है ब्रजेश पाठक जी। आप लोगों ने जो मुद्दा उठाया है भाई, एक छोटा सा सांसद ने बयान दे दिया था और उससे देखिए भाजपा की क्या हालत हुई उत्तर प्रदेश में। आप लोग आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं। भाजपा सोचिए कि मतलब किसी नेता की हिम्मत नहीं है कि उस आरक्षण के मुद्दे पर बोल दे। कैसे लगता है आपको, इतना बड़ा जो विषय है, कैसे आप लोग आगे इसे कंटिन्यू रख पाएंगे? देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप आरक्षण हटा दीजिए, हम कह रहे हैं आरक्षण में बदलाव की जरूरत है। आरक्षण पर अब चर्चा होनी चाहिए। बाबा साहेब अंबेडकर ने जो बात कही थी कि हर 10 साल में इस विषय पर चर्चा हो, इसका कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, उस हिसाब से इसको घटाने बढ़ाने का काम किया जाए। लेकिन चर्चा करने के बजाय इसको वोट बैंक का जरिया बना लिया गया और जातिगत राजनीति करने के लिए, जातिगत वोट पाने के लिए आरक्षण दिन प्रतिदिन बढ़ाने का काम किया गया। हम तो चर्चा की बात कर रहे हैं भाई। मोदी जी लाल किला पर खड़े होकर के भारत माता की जय कहते हैं, सबसे बड़े राष्ट्रवादी, सबसे बड़े राष्ट्रभक्त बनते हैं। तो राष्ट्र हित में एक बार आरक्षण पर चर्चा होना चाहिए। क्या जिन गरीब दलितों के लिए रिजर्वेशन दिया गया था, क्या उनको फायदा पहुंचा? क्या गांव के निरहु को फायदा मिला? क्या गांव के भगेलू को फायदा मिला? कि सिर्फ बड़े लोग ही उसका फायदा ले रहे हैं? रामविलास पासवान, आज चंद्रशेखर वही निरहु भगेलू हैं। दलित विधायक। अरे पहले तो इनके परिवार वाले मेहनत कशी तो रहे होंगे। हम मेहनत नहीं किए हैं, हम अंबानी के घर में पैदा हुए हैं, हम पाड़े हैं तो हम मेहनत नहीं किए हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है संविधान में कि करोड़ों को पैदाइशी करोड़पति ये लोग घोषित कर देते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है। ये जो मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं जुगाड़ वाला, अखिलेश यादव जी इसे समझ गए हैं। अखिलेश यादव जी ने तुरंत ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जो ये संविधान, ये आरक्षण सुधार के नाम पर हटाने की जो साजिश हो रही है सरकार के साथ मिलकर आप लोगों की, ये बर्दाश्त नहीं होगी। और आरक्षण है, आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा। अखिलेश यादव जी को लिए क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, अखिलेश यादव को भी जवाब दिया जाएगा। अखिलेश यादव पढ़े लिखे आदमी हैं, उनको समझना चाहिए कि आरक्षण क्या है, कितना फायदा पहुंचा, कितना नहीं पहुंचा। लेकिन वही बात है कि आरक्षण को वोट बैंक की राजनीति इन लोगों ने बना दिया है, इसीलिए आरक्षण का ये लोग समर्थन कर रहे हैं। जबकि सभी लोग जानते हैं कि आरक्षण से कोई फायदा होने वाला नहीं है। आज भी निचले पंक्ति में खड़ा हुआ दलित, खड़ा हुआ पीड़ित, खड़ा हुआ शोषित, खड़ा हुआ ओबीसी आज भी निचले पंक्ति में ही खड़ा है, उसको कोई फायदा नहीं मिला। मोदी जी ने एक लकीर मिटाने की जगह, नहीं आरक्षण खत्म करने की जगह एक लकीर खींच दी, ईडब्ल्यूएस आरक्षण दे दिया, जबकि संविधान में था ही नहीं कि आर्थिक रूप से आरक्षण। उसके बावजूद मोदी जी का विरोध सवर्ण समाज कर रहा है।
41 करोड़ सवर्णों की तरफ से मैं आपके चैनल के माध्यम से कितना? वो 41 करोड़ सवर्णों की तरफ 40% सवर्ण से 41 करोड़ सवर्णों की तरफ से मैं आपके चैनल के माध्यम से आज ही हाथ जोड़ रहा हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि मोदी जी ये 10% आरक्षण आप ले लीजिए हमारा, और जो 49.5% है उसको गरीबों को दे दीजिए, जातियों को मत दीजिए, उसको गरीबों को दे दीजिए। अच्छा, ताकि आप लोग तो पढ़े लिखे हैं शुरू से, आप लोग तो मेरिट ज्यादा आ जाएगी, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं उनको तो आरक्षण की जरूरत है ना भाई। जब आज के दिन देखिए राजभर समाज के कितने अधिकारी, एक बात बताओ, निषाद समाज के आपको कितने अधिकारी मिलेंगे, प्रजापति समाज के कितने मिलेंगे, वाल्मीकि समाज के कितने मिलेंगे? कमी किसकी है? आरक्षण तो 1950 से लागू है, कमी किसकी है? आरक्षण को सही ढंग से लागू नहीं करवा पाए, कमी उनकी है। आज प्रधान के घर में ही प्रधान बन रहे हैं, आज आईएएस के घर में ही आईएएस बन रहे हैं, आज विधायक के घर में ही विधायक बन रहे हैं। अगर ये नियम पहले ही लागू हुआ होता कि जो एक बार आरक्षण का लाभ लेगा वो दोबारा आरक्षण का लाभ नहीं पाएगा, तो अब तक हो सकता है कि निचली पंक्ति में बैठे दलित के पास आरक्षण का फायदा पहुंच जाता। सपा भी विरोध कर रही है, कांग्रेस भी विरोध कर रही है, अब भाजपा जिसमें अपना सपना देखता था सवर्ण, ये तो वो हाल हो गई सवर्णों के साथ कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहाँ पानी कम था। यानी भाजपा पर विश्वास किया और उसी ने लूट लिया। भाजपा ऐसी है कि बेवफा तेरा मासूम चेहरा दिल लगाने के काबिल नहीं है, सेम स्थिति है। ये दिखाते तो अपने आप को बहुत मासूम है, लेकिन अंदर से बहुत ही छलिया लोग हैं। ये लोग छलिया, राष्ट्रवादी हैं, धर्मवादी हैं। हमसे बड़ा राष्ट्रवादी कौन है? हमसे बड़ा राष्ट्रवादी कौन है? हम मुगलों के शासन में, अंग्रेजों के शासन में वेद मंत्रों को रट रट करके अपने शास्त्रों को, अपने धर्म को जिंदा रखा। हमसे बड़ा राष्ट्रवादी कौन है? दलित ओबीसी को मंदिरों में दर्शन नहीं करने दिया। हाँ, ये आप बहुत सही बात कह दी। दलित ओबीसी को, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, हमारे यहाँ जात व्यवस्था नहीं थी। राम ने सबरी के जूठे बेर खाए हैं, राम ने निषाद राज को गले से लगाया है, बड़ा एहसान कर दिया। ये जो जातवाद पैदा किया गया है ये अंग्रेजों की देन है, इन सरकारों की देन है। ये राष्ट्रवाद के नाम पर जो सरकार आई थी, तो हिंदू एकता के लिए कोई कानून लाना चाहिए था इनको, यूजीसी लाने की क्या जरूरत थी इनको? तमाम कानून तो लेकर आए। क्या कानून लेकर के आए? जनसंख्या, अब मैं एक बात बता दूं आपको, इनके सबसे कोर वोटर सवर्ण, ठीक है, कानून क्या लेकर के आए? प्रति यूनिट 5 किलो राशन। सवर्णों के कितने लोग पैदा होते हैं? हम 2 हमारे 1, हम 2 हमारे 2। अब हम 2 हमारे 6 या हम 2 हमारे 12 किनके यहाँ पैदा होते हैं? तो प्रति यूनिट 5 किलो राशन का फायदा किसको मिला? 6 सदस्य से कम जिनके परिवार में होंगे उनका जो है आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाएगा। अब हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारे 1 वाले का कैसे आयुष्मान कार्ड बनेगा? हम 2 हमारे 6 वाले का हो तो आयुष्मान कार्ड बनेगा। यही योजना लेकर के आए हैं। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कुछ किए ये? किसके हैं हम 2 हमारे 6? आप तो देख ही रहे हैं हम 2 हमारे 6 किसके हैं, हम 2 हमारे 2 किसके हैं, हम 2 हमारे 6 किसके हैं, ये सबको पता है। और योजना का लाभ कौन ले रहा है? और वही लोग गाली दे रहे हैं, वही लोग इनका विरोध करते हैं। तो 27 में क्या होगा? आप भाई सवर्णों के लिए तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है, किधर मरना पसंद? देखिए, मैं एक बात और बता दूं कि देश को आजाद हुए 80 साल हो गए, आज तक कोई भी सरकारी सुविधा और व्यवस्था सवर्णों को नहीं मिली है। सरकारी नौकरी भी सवर्ण समाज के लोग अपनी योग्यता, अपनी क्षमता पर पाए हैं, ठीक है। तो हम किसी के कृपा पर नहीं जिंदा हैं कि शाम को जाते हैं तो कोई सरकार हमको 1 किलो चावल, 1 किलो दाल, 1 किलो आलू, 1 किलो मिर्चा तौलवा देती है, ठीक है। हम अपने दम पर जिंदा हैं। अब समय आ रहा है, बदलाव आ रहा है, जागरूकता आ रही है। आपने जंतर मंतर देख लिया है, इससे पहले क्या आपने इतनी संख्या में देखा था कभी सवर्णों को एक साथ? देख लिया ना। जो लोग कहते थे 20 लोग जाएंगे, 5 लोग जाएंगे, 50 लोग जाएंगे, धीरे धीरे सवर्ण भी बेचारा हो रहा है। बेचारा आज सबसे ज्यादा शोषित, वंचित, पीड़ित अगर कोई है तो सवर्ण है। बेचारे ये एक होते हैं, ताकतवर आदमी। आज सबसे ज्यादा शोषित, वंचित, पीड़ित अगर कोई है सवर्ण है, जिनकी जमीनें भी छीन ली गई, जिनसे नौकरी, जिनको बता दिया गया कि तुम इतनी नौकरी में ही अपना अप्लाई कर सकते हो, इतने में तुम नहीं जा सकते हो। सबसे ज्यादा शोषित, वंचित ये लोग हैं। क्या करेगा सवर्ण? सवर्ण करेगा, बदलाव करेगा,
समय बताएगा सवर्ण क्या करेगा। बदलाव करेगा किसके साथ? सवर्ण समय आएगा, बताएगा कि क्या बदलाव होगा, सब कुछ आप लोग दिखेगा। एक तरफ प्रदर्शन कर रहे थे और राहुल गांधी वहाँ दूसरे वाले मामले में मुकदमा दर्ज कराने के प्रयास में थे, आप लोग के पास नहीं आए? मुझे नहीं पता कि मेरी उम्र क्या होगी और मुझे ये भी नहीं पता कि आपकी उम्र क्या होगी, लेकिन मैं आपके इसी चैनल पर कह रहा हूं कि एक दिन जातिगत आरक्षण खत्म होगा। मैं आपके इसी चैनल पर कह दे रहा हूं, जातिगत आरक्षण खत्म होगा और एक दिन ऐसा समय आएगा कि इन अमीर दलितों के खिलाफ सारे गरीब दलित लामबंद होकर के और मजबूती के साथ खड़े होकर के जातिगत आरक्षण का विरोध करेंगे। आपके चैनल पर मैं बता दे रहा हूं उसको। तो फिर आंदोलन कब से शुरू होगा? आंदोलन तो शुरू ही है। हमारा जो कर्तव्य है गांव गांव जाकर के जगाना, जोड़ना, वो सारी चीज चल रही है। हर्ष दुबे फिर से वापस आए तो आप लोग वापस नहीं? हर्ष दुबे कौन है? हर्ष दुबे है कौन, आप बताइए। हर्ष दुबे कौन है, क्या है हर्ष दुबे? एक सवर्ण है। कौन सवर्ण है? सवर्ण के नाते आवे। हमारे समाज का जो सौदा कोई जाकर के कर दे, समझौता कोई कर ले, वो हमारा अपना नहीं हो सकता। भाई आप गए डिप्टी से, नहीं हमारे लोग लाठी खा रहे थे, हमारे लोगों को पकड़ा जा रहा था, उनके कपड़े फाड़े जा रहे थे, और किसी को डांसना भेजा जा रहा था, किसी को बोआना भेजा जा रहा था, और आप आकर के डिप्टी सीएम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके मुद्दे क्या है मैं वो भी बता दूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप मुद्दे बता रहे हैं कि मेरिट का विषय बता रहे हैं, आप छात्रों का विषय बता रहे हैं। हाँ, मैं बता दे रहा हूं आपको। प्रिय महोदय, बहुत बड़े प्रिय महोदय, हमारा मानना है जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है, मतलब अभी तक ये नहीं माने थे, उसमें कुछ बच्चे मेरिट में ऊपर हैं, कुछ बच्चे नीचे हैं, बहुत नीचे हैं, जबकि पढ़ाई का स्तर समान कहा जाता है। हमारे आंदोलन का मुख्य मुद्दा सभी छात्रों में बौद्धिक क्षमता का समान विकास हो, जबकि ये मुद्दा ही नहीं था। रिजर्वेशन रिफॉर्म का बैनर लगा था वहां पर, आपने भी देखा होगा। रिजर्वेशन रिफॉर्म का, आरक्षण में सुधार का बैनर लगा था, ये मुद्दा ही नहीं था। मुख्य मुद्दा सभी छात्रों के बौद्धिक समानता का समान विकास हो, जिससे आगे के प्रोफेशनल कोर्स में समान अवसर मिल सकें। इसके लिए अवसरों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए और नए प्रकार के अवसर सृजित करने चाहिए, जिससे किसी भी छात्र के साथ अन्याय ना हो और सर्व समाज का भला हो। ये हमारा मुद्दा ही नहीं था। हम सभी के भले की तो बात करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो जातिगत आरक्षण है, भला कैसे होगा? आप एक विशेष जात को आरक्षण दे रहे हो, टाइटल सरनेम देख करके आप सुविधाओं से लोगों को वंचित कर रहे हो, कैसे भला होगा लोगों का? ये हमारा मुद्दा ही नहीं है। हमारा जो मुद्दा था हमसे किसी ने पूछा ही नहीं। भाई कल को आप चले जाओ एक मुद्दा लेकर के, आप बता दो मैं सबसे बड़ा सवर्ण नेता, कल कोई और चला जाए तो क्या मतलब है? इससे क्या होता है? इससे समाज का भरोसा टूटता है। भाई साहब मैं एक बात और बता दूं, इतने दिनों से पता नहीं कितने सामाजिक संगठनों ने यही काम किया। कुछ दिन तक समाज की बात किए, फिर जाकर किसी पार्टी में विलय कर दिए, और ऐसे ही जाकर के भरोसा उनका टूटा, ऐसे ही जाकर के भरोसा उनका टूटा। और आज अगर फिर से समाज का भरोसा टूटा तो फिर समाज किसी पर भरोसा नहीं करेगा। तो ये थे सर्वेश पांडे, सवर्ण आर्मी चीफ, जो कि आंदोलन में थे, और इन्होंने कहा जो ये आंदोलन है ये चलता रहेगा, और इन्होंने दावा किया कि बहुत जल्द जो इनकी मांगे हैं वो उस सरकार को मानना पड़ेगा, आज नहीं तो कल मानना पड़ेगा। लेकिन अब सवर्णों की आवाज़ जो उठी है, वो आवाज़ अपना निर्णय मनवा के तब दम लेगी।